हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिंदास दीपक। चलिए आरंभ करते हैं। बात है महाभारत काल की, जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव अपने घर की तरफ आ रहे थे। उस समय अर्जुन अपने घमंड में चूर, उसको लगा ये सारा युद्ध मैंने जिताया है, मैंने जीता है और मेरी वजह से सारा युद्ध मेरी तरफ से आया, मतलब हमारी तरफ ही इसका परिणाम मेरी तरफ हुआ है। तो फिर जब सभी लोग घर आने लगे तो फिर उसी समय जब घर में पहुंच गए तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब आप इस रथ से उतर जाइए। तो अर्जुन बोला कि नहीं नहीं माधव, आप उतर जाइए, क्योंकि उस समय तो वो घमंड में चूर था अपने। उसको लगा कि जो भी है मैं ही हूँ और कोई तो है नहीं। फिर उसके बाद दोबारा फिर कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, आप उतर जाइए, आप बात को समझिए। ये दृष्टांत हो रहा था, तभी पीछे से युधिष्ठिर आ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर माधव कोई बात करें तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, आप उतर जाइए। उन्होंने कहा, उतर जाऊं? कहा हाँ, उतर जाइए। उनका मन तो नहीं था, दिल नहीं कर रहा, परंतु फिर भी वो बड़े भाई का सम्मान रखने के लिए वो रथ से नीचे उतर गए। उतरने के पश्चात कृष्ण भी उतर गए और उनके उतरते ही वो पूरा रथ तुरंत ध्वस्त हो गया, पूरा रथ ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से रथ का एक तिनका भी नहीं बचा। ये देखकर युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों चकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। जब तक इस पर हम लोग थे तब तक इस पे कोई भी आंच नहीं थी, और हम लोग उतरते ही ये रथ ध्वस्त कैसे हो गया। फिर उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि माधव ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग युद्ध में थे, इस रथ पर कोई किसी भी प्रकार की दैवी शक्ति और बाण या फिर किसी भी आक्रामक चीज़ों का असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं था तो ऊपर हनुमान जी थे, जिसकी वजह से आपका रथ कहीं भी नहीं हिला, नहीं डुला। और जब मैंने ये कहा, उसी समय हनुमान जी इस रथ से उतर चुके थे और ये रथ सिर्फ मेरी वजह से रुका था और मेरे उतरते ही ध्वस्त हो गया। ये सुनकर अर्जुन का सारा घमंड वहीं चूर हो गया और वो तुरंत माधव के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ने लगे। ही प्रभु, क्षमा करिएगा माधव, मुझे क्षमा करिए, मैं घमंड में आ गया था। मुझे लगा कि मैंने ये युद्ध जीता है, परंतु ये युद्ध तो हर तरह से आप ही की वजह से हम लोग जीता है। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करते हैं तो हमारे पास जो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब वो अपने आप हमसे दूर चली जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हैं, हमारी जीत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उनसे कन्नी काटना चाहिए। और आज के समय में यही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केस स्टोरीज में आप ये देखेंगे, जो भी आगे पहुंच रहा है वो अपनी बेस को ही ख़त्म कर रहा है। इसलिए हमें कभी भी अपने बेस को नहीं ख़त्म करना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथ जुड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, जिससे वो भी सम्मानित और उन्हें भी ये महसूस नहीं है मैंने इस बंदे के लिए किया है कुछ, इसका मुझको रिवार्ड मिला है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं चाहिए होता है, मानता हूँ, लेकिन हमें अपने दिल में उनके लिए जगह ज़रूर बना के रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।